हेलो, आज इस वीडियो में हम लेसन 27 रीड करेंगे। द पैरट हु वुडंट टॉक। इसका मीनिंग होता है वो तोता जो बात नहीं करेगा। डू यू हैव अ पैट? क्या आपके पास कोई पैट है? पैट वो एनिमल या बर्ड होता है जिसे हम अपने शौक के लिए अपने कंपेनियन की तरह अपने घर में रखते हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव ऑल हैड अ पैट और वॉन्टेड वन। कभी ना कभी ज़िंदगी में या तो हम पैट रखते हैं या फिर हम चाहते हैं रखना। हैविंग अ पैट इज़ नॉट जस्ट फन। लेकिन पैट को रखना कोई सिर्फ मज़ा ही नहीं है। अ पैट नीड्स प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। एक पैट को पूरे देखभाल की ज़रूरत होती है। इफ़ इट हैज़ टू बी ट्रेंड देयर्स अ वे ऑफ डूइंग इट। अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए तो उसको ट्रेनिंग देने के भी कुछ तरीके होते हैं। In this story, which is written in the first person, the author's aunt decides to keep a parrot as a pet. इस स्टोरी में जो लेखक हैं उसकी आंटी एक पैट डिसाइड करती हैं रखना, एक तोते को पैट की तरह। She also decides to teach it how to talk, और वो ये भी तय करती हैं कि वो उसको बोलना सिखाएंगी। How successful is she in her efforts? तो देखते हैं कि वो अपनी इन कोशिशों में किस तरह से कितनी कामयाब होती हैं। Read this humorous story by the well-known author रस्किन बॉन्ड to find out। और ये पता लगाने के लिए रस्किन बॉन्ड जो बहुत जाने पहचाने लेखक हैं उनकी स्टोरी बहुत मज़ेदार स्टोरी है, वो हम रीड करते। लेट अस रीड द टेक्स्ट। तो चलिए ये स्टोरी रीड करते हैं। यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस। तुम में कोई खूबसूरती नहीं है, ना बात कर सकते हो, ना गाना गा सकते हो, ना डांस कर सकते हो। With these words, Aunt Ruby would taunt the unfortunate parakeet। और इन शब्दों से जो आंट रूबी थी वो उस बेचारे बदकिस्मत तोते से उसको ताने देती थी, तोते को। Who glared morosely at everyone from his ornamental cage at one end of long veranda of Granny's bungalow in North India। अब ये तोते की जगह बताइए वो कहाँ पर था। वो एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटेड पिंजरे में था। वो पिंजरा कहाँ पर था? ग्रैनी के बंगलो में, नॉर्थ इंडिया में, जो उत्तरी भारत में उनका बंगला था उसके एक बरामदे के बिल्कुल आखिर में था, और वहाँ से वो बेचारा बहुत दुखी होकर देखता था। In those distant days, almost everyone, Indian और यूरोपियन, kept a pet parrot और पैराकीट। और उन दिनों की बात है, डिस्टेंट डेज मतलब बहुत जो कुछ गुजरे हुए दिनों की बात है। उस वक्त में सभी, चाहे वो भारतीय हो या यूरोपियन हो, वो एक पैरेट को, एक तोते को पेट की तरह रखते थे। और लव बर्ड्स एज सम ऑफ द स्मॉलर वंस वर कॉल्ड। और जो तोते छोटे साइज़ के होते हैं उन्हें लव बर्ड्स कहा जाता है या उनको रखते थे। समटाइम्स दीज बर्ड्स बिकेम great talkers or rather mimics and would learn to recite entire mantras। और कभी कभी ये जो पक्षी होते थे वो बहुत ज़्यादा बात करने वाले होते थे या नकल उतारना शुरू कर देते थे, या फिर वो बहुत सारे जो मंत्रा होते हैं, रिलीजियस मंत्रास होते हैं, जो उनको सीख लेते थे। और एडमोनिशंस टू द चिल्ड्रन ऑफ द हाउस। और वो कई बार जो बच्चे होते थे घर के उनको भी सीख देते थे, सच एज पढ़ो बेटा पढ़ो, स्टडी चाइल्ड स्टडी। और फॉर द बेनिफिट ऑफ बॉयज़ लाइक मी। और मेरी तरह जो लड़के होते हैं उनके फ़ायदे के लिए वो कहते थे, डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो, लालची मत बनो। These expressions were of course picked by the parrot over a period of time, after many repetitions by some member of the household who had taken on the task of teaching the bird to talk। ये जो expressions थे, ये जो बोलना था तोते का, वो बहुत लंबे टाइम के बाद वो सीखता था। और जब कोई फैमिली का कोई सदस्य उसको बार बार रिपीट करता था, जो ये जिम्मेदारी लेता था कि वो उसको बर्ड को बोलना सिखाएगा। बट आवर पैरट, he had been bought by Aunt Ruby from a bird catcher who'd visited all the houses on a road selling caged birds ranging from colorful bajrigas to chirpy little munias and even common sparrows that had been dabbed with paint and passed off as some exotic species। आंट रूबी ने उसे किसी पक्षी पकड़ने वाले आदमी से ख़रीदा था जो हमारी सड़क के ऊपर पिंजरों में बंद पक्षी को बेचने के लिए आता था, जिसमें कलरफुल बजरी घास से चहकने वाली मुनिया और कॉमन स्पैरो भी होते थे, जिसको पेंट करके बहुत लुभावना बनाकर बेचा जाता था। नीदर ग्रैनी और ग्रैंडफादर वर कीन ऑन कीपिंग केज बर्ड्स। ना तो दादी और न दादा पिंजरे में बंद पक्षी को पेट की तरह रखना चाहते थे। बट आंट रूबी थ्रेटेंड टू थ्रो tantrum if she did not get her way।
एंड आंट रूबीज टेंट्रम वर ड्रेडफुल टू behold। आंट रूबी ने तब ये धमकी दी कि वो उन्हें अगर ऐसा नहीं करने दिया गया तो वो बहुत बुरा बर्ताव करेंगी, और उनके जो ये टेंट्रम थे वो देखने में बहुत ही ख़तरनाक होते थे, उनको झेलना बहुत मुश्किल हो जाता था। Anyway, she insisted on keeping the parrot and teaching it to talk। तो उन्होंने ये ज़ोर दिया कि वो एक पैरेट को, एक तोते को रखेंगी और उसको बोलना सिखाएंगी। But the bird took an instant dislike to my aunt and resisted to all blandishment। और लेकिन जो जो पक्षी था उसने बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं करा आंटी को, और साथ ही उसने उस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। ब्लैंडिशमेंट कहलाता है कि किसी बात को किसी के लिए मनाना, परसुएट करना। किस किस आंट रूबी वुड कू पुटिंग हर फेस क्लोज टू द बार्स ऑफ द केज। तो कई बार जैसे होता है ना, पक्षियों के ये केज है, पिंजरा, तो आंट रूबी इस तरह से अपने फेस को पिंजरे पर रखती थी और उससे कहती थी कि किस किस। बट द पैरेट वुड बैक अवे। लेकिन पैरेट क्या होता था, वो पीछे चला जाता था। Its beady little eyes getting even smaller with anger at the prospect of being kissed by Aunt Ruby। और उसकी जो मोती जैसी आँखें थीं वो और छोटी हो जाती थी गुस्से में, ये सोच के कि आंट रूबी उसको किस करेंगी। एंड ऑन वन ओकेजन इट लंज्ड फॉरवर्ड विदाउट वार्निंग एंड नॉक्ड माई आंट्स स्पेक्टिकल्स ऑफ हर नोज़। और एक बार तो उसने क्या करा, वो एकदम उड़कर आया बिना किसी वार्निंग के साथ, और साथ ही उसने जो आंट रूबी के स्पेक्टेटर्स मतलब उसके चश्मे थे वो उसने हटा दिए, गिरा दिए। After that, Aunt Ruby gave up her endearments and became quite hostile towards the poor bird। और इसके बाद जो आंट रूबी थी उन्होंने अपने जो प्यार भरे शब्द वो कुछ कहती थी उनको कहना उस पैरट के लिए छोड़ दिया, और वो काफ़ी हद तक दुश्मन सी हो गई उस तोते के लिए। मेकिंग फेसेस एट इट एंड कॉलिंग आउट कान टॉक, कान सिंग, कान डांस। और उसको वो चिढ़ाने लगी और साथ ही उससे कहने लगी ना बात कर सकता है, ना गा सकता है, ना डांस कर सकता है, एंड अदर नास्टी कमेंट्स। और बहुत बुरे बुरे से कमेंट्स उसको देने। It fell upon me, then 10 years old, to feed the parrot, and it seemed quite happy to receive green chilies and ripe tomatoes from my hands। तब मैं 10 साल का था जब उसको खिलाने की ज़िम्मेदारी, तोते को खिलाने की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, और वो मुझसे हरी मिर्च और पके हुए टमाटर लेकर काफ़ी खुश नज़र आता था। These delicacies being supplemented by slice of mango। और ये जो मज़ेदार खाना था इसके साथ मैंगो के कुछ स्लाइसेस, मैंगो के कुछ टुकड़े भी मिला दिए जाते थे। For it was then the mango season। क्योंकि उस वक्त में आम का सीज़न चल रहा था। This also gave me an opportunity to consume a couple of mangoes while feeding the parrot। और ये मुझे थोड़ा सा मौका मुझे भी मिल जाता था कि मैं भी आम के कुछ टुकड़े खा सकता था जब मैं उस तोते को खिलाता था। One afternoon, while everyone was indoors enjoying a siesta। siesta क्या होती है, दोपहर की नींद। तो एक दोपहर की वो बात कर रहे हैं कि जब हर कोई घर में था और सो रहा था। I gave the parrot its lunch and then deliberately left the cage door open। तब मैंने उस पैरेट को, तोते को लंच दिया और जानबूझकर, डेलिबरेटली क्या होती है जब आप कोई चीज़ जानबूझकर करते हैं, उस पिंजरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। सेकंड्स लेटर, कुछ सेकंड के बाद ही, द बर्ड was winging its way to the freedom of the mango orchard। और कुछ ही सेकंड में जो बर्ड था वो उड़कर दूर चला गया और उसने अपनी उस आम के बाग से आज़ादी में चला गया। फ्रीडम क्या होती है, आज़ादी, मतलब वो आज़ाद हो गया, उड़ गया बाहर। एट द सेम टाइम ग्रैंडफादर केम टू द वरांडा एंड रिमार्क्ड। और उसी वक्त जो दादा थे वो आए बरामदे में और उन्होंने कहा, आई सी योर आंट्स पैरेट हैज़ एस्केप्ड। मैंने देखा कि तुम्हारे जो आंटी का तोता है वो बचकर निकल गया है। द डोर वॉज क्वाइट लूज, आई सैड विद अ श्रग। मैंने कंधे उचकाकर कहा कि जो दरवाज़ा था वो थोड़ा ढीला था। वेल आई डोंट सपोज वी विल सी इट अगेन। और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम उसको अब दोबारा देखेंगे। आंट रूबी वॉज अपसेट एट फर्स्ट एंड थ्रेटन टू बाय अनदर बर्ड। अब आंट रूबी जो थी वो थोड़ी सी परेशान हो गई थी और उन्होंने दूसरा बर्ड को ख़रीदने की धमकी दी। वी पुट हर ऑफ बाय प्रॉमिसिंग टू बाय हर अ बॉल ऑफ गोल्ड फिश। और हमने उनको किसी तरह से चुप कराया ये कह के कि हम उनके लिए गोल्ड फिश खरीदेंगे। बट गोल्ड फिश डोंट टॉक, शी प्रोटेस्टेड। पर उसने विरोध किया कि गोल्ड फिश बात नहीं करती है। वेल नीदर डिड यूर बर्ड,
सेड ग्रैंडफादर, दादा ने कहा, लेकिन ना तो तुम्हारी बर्ड बात करती है। सो वी विल गेट यू अ ग्रामोफोन, इसलिए हम तुम्हारे लिए ग्रामोफोन ला देंगे। यू कैन लिसन टू क्लैरा क्लक ऑल डे, तुम पूरा दिन क्लैरा क्लक को सुन सकती हो। दे से शी सिंग्स लाइक अ नाइटिंगेल, वो कहते हैं कि वो एक बुलबुल की तरह गाती है। आई थॉट वी वुड नेवर सी द पैरट अगेन, मैंने सोचा था कि हम दोबारा पैरट को कभी नहीं देखेंगे। बट इट प्रोबेबली मिस्ड इट्स ग्रीन चिलीज बिकॉज अ फ्यू डेज लेटर आई फाउंड द बर्ड सिटिंग ऑन द वरांडा रेलिंग, लेकिन शायद उसने हरी मिर्च को मिस किया, क्योंकि मैंने कुछ दिन बाद ही देखा कि जो बर्ड है, वो जो तोता था, वो बरामदे की रेलिंग पर बैठा हुआ था, लुकिंग एक्सपेक्टेंटली एट मी विद इट्स हेड कॉक्ड टू वन साइड, अपने सर को एक साइड रखे हुए वो बहुत उम्मीद से मुझे देख रहा था। अनसेल्फिशली आई गेव द पैरट हाफ ऑफ माई मैंगो, और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के मैंने उसे अपना आधा आम दे दिया। While the bird was enjoying the mango, Aunt Ruby emerged from her room. जब वो जो बर्ड था वो अपने आम का मज़ा ले रहा था, तभी आंट रूबी जो है वो अपने कमरे से एकदम बाहर निकल आई एंड विद अ क्राई ऑफ सरप्राइज कॉल्ड आउट, लुक इट्स माई पैरट, कम बैक, ही मस्ट हैव मिस्ड मी। और वो चिल्लाने लगी एकदम हैरानी से कि देखो ये मेरा तोता है जो वापस आ गया, उसने ज़रूर मुझे मिस किया होगा। विद अ लाउड स्क्वैक द पैरट फ्लू आउट ऑफ अ रीच, और तेज़ आवाज़ के साथ जो तोता था वो उसकी पहुँच से बाहर चला गया और ऊंचाई पे जाकर बैठ गया। एंड पर्च्ड ऑन द नियरेस्ट रोज बुश, ग्लेयर्ड एट हर एंड श्रीड इन माई आंट्स फैमिलियर टोन, और वो ऊंचाई पर जाकर एक गुलाब की झाड़ी के ऊपर जाकर बैठ गया और उसने उनको घूरा और तेज़ आवाज़ में वो आंट की जानी पहचानी टोन में वो चिल्लाया, यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस, तुम्हें कोई खूबसूरती नहीं है, तुम बात नहीं कर सकते, तुम गा नहीं सकते, तुम डांस नहीं कर सकते। आंट रूबी वेंट रूबी रेड एंड डैश्ड इनडोर्स, आंट रूबी जो है वो बहुत गुस्से में लाल हो गई और एकदम अंदर चली गई। बट दैट वॉजंट एंड ऑफ द अफेयर, लेकिन यहाँ भी अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ था। द पैरट बिकेम अ फ्रीक्वेंट विजिटर टू द गार्डन एंड वरांडा, अब जो तोता था वो अक्सर गार्डन में और उस बरामदे में आने लगा। एंड वेन एवर इट सॉ आंट रूबी इट वुड कॉल आउट, और जब भी वो आंट रूबी को देखता वो चिल्लाने लगता, यू आर नो ब्यूटी, यू आर नो ब्यूटी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस, ना तुम डांस कर सकती हो, ना बात कर सकती हो, ना गा सकती हो। द पैरट हैड लर्न टू टॉक आफ्टर ऑल, और आखिर में उस तोते ने बात करना सीख ही लिया। तो ये आपकी बहुत प्यारी सी स्टोरी थी, आई होप आपको समझ आई होगी। एंड नाउ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।